चलो बेटा, हम लोग बर्ड के बारे में कल पढ़ रहे थे, है ना। टाइप ऑफ बर्ड अकॉर्डिंग टू पोजीशन में पहला था बेटा टर्मिनल बर्ड। बर्ड और में टर्मिनल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एपाइकल बर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ। और दूसरा क्या मैंने बताया था, लैटरल बर्ड्स। ठीक है, लैटरल बर्ड्स 4 टाइप की होती हैं। पहला है लैटरल बर्ड में एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड्स ग्रो ऑन, एक्सिलरी बर्ड्स ग्रो ऑन axial in leaves। मतलब कैसे, ये है स्टेम बेटा, ये स्टेम है और ये लीफ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बर्ड होगी वो क्या होगी, एक्सिलरी बर्ड, राइट। दूसरा है बेटा टाइप एक्सिलरी, एक्सिलरी के बाद एसेसरी बर्ड्स। एसेसरी बर्ड्स में भी दो है, एसेसरी बर्ड्स में भी बेटा दो होता है। एक होता है कोलैटरल और एक होता है कोलैटरल और सुपरपोज्ड। इसमें भी दो है बेटा, कोलैटरल एंड सुपरपोज्ड बर्ड्स। Collateral birds grow on side of auxiliary birds. Side of auxiliary birds, और ये है superposed above the auxiliary bird। समझ में आया। मतलब कोलैटरल बर्ड कहां पे होगी, साइड ऑफ द एक्सिलरी बर्ड। मतलब ये स्टेम है और ये मान लो बर्ड है, ये हमारा थंब जो है बर्ड है, सॉरी लीफ है। ये स्टेम है और ये लीफ है। तो यहाँ पे जो बर्ड होगी, यहाँ पे जो बर्ड देख रहे हो आप, ये कौन सी बर्ड है, एक्सिलरी बर्ड ये। और एसेसरी में कोलैटरल बर्ड्स वो है बेटा जो इसके साइड में ग्रो हो। मतलब ऐसे देख रहे हो, ऐसे है, यहाँ पे ग्रो हो जाए, साइड में ग्रो हो जाए। और सुपरपोज बर्ड इस एक्सिलरी बर्ड के या कोलैटरल बर्ड के ऊपर हो, थोड़ा सा ऊपर निकल आया ऐसे, तो वो हो जाएगा सुपरपोज बर्ड अबव द एक्सिलरी बर्ड। ठीक है ना। तीसरा है टाइप बेटा एक्स्ट्रा एक्सिलरी। एक्स्ट्रा एक्सिलरी। एक्स्ट्रा एक्सिलरी में इट ग्रो ऑन node but another side
ऑफ द लीव्स, मतलब कि लीव्स इधर हो उधर न ग्रो करके बेटा किसी और जगह पे ग्रो कर जाए, उसी नोड पे ग्रो करे, उसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड बोलते हैं। ठीक है ना, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? साइड ऑफ लीफ, नो। अर्नव टू एवरीवन, नो। क्लियर नहीं है तो लिख लो एक्स्ट्रा एक्सिलरी में, डेवलप ऑन नोड बट आउटसाइड द लीफ बेस। चलो भाई समझा देता हूं, देखो ये बेटा देखो दिख रहा है, ये लीफ है, मेरा थंब जो है लीफ। सर सुपरपोज्ड बता दीजिए, सुपरपोज्ड। ये देखो ये स्टेम है, यहां पे टर्मिनल बड होगी, ये लीफ है, ये स्टेम था, ये स्टेम है, यहां पे नोड है, ये लीफ है। तो यहां पे जो बड है देखो बेटा वो एक्सिलरी बड है, मैंने बनाया ये एक्सिलरी बड है। इसके साइड में मतलब कि यहां पर एक दूसरा इसके साइड में जस्ट अगर निकल जाए कोई बड तो वो होगी कोलेटरल बड, और यहां से निकल के बेटा इसके ऊपर ऐसे आ जाए बड एक, तो इसको बोलेंगे सुपरपोज्ड ब्लड, सॉरी बड। और लीफ बेस इधर यहां पे है, अगर कोई बड यहां पे निकल आए तो ये होगा एक्स्ट्रा एक्सिलरी। क्लियर हो गया? सारी वर्ड्स क्लियर हो गई अभी तक? ठीक है, ठीक है। अब है बेटा फोर्थ वन इज एडवेंटिशियस बर्ड्स। फोर्थ वन इज एडवेंटिशियस बर्ड्स। ये भी बेटा नोड पर ही ग्रो होता है ना, ग्रो ऑन नोड्स। तो एडवेंटिशियस बर्ड्स भी तीन तरह की होती है, फोलियर होती है, फोलियर बर्ड, और रेडिकल बर्ड, और कॉलीन बर्ड। कॉलीन मतलब फोलियर, FOLIAR, फोलियर बर्ड। रेडिकल, RADICAL, रेडिकल बर्ड। और कॉलीन, CAULINE, फोलियर बर्ड। मतलब कि लीफ पर जब बर्ड आ जाए, है ना, बर्ड ऑन लीफ, जैसे कि बिग्नोनिया ब्रायोफाइलम, आप लोग जानते हो इसको पहले से। फोलियर बर्ड में बर्ड ऑन लीव्स, ठीक है। इसका एग्जांपल जानते हो आप लोग, ब्रायोफाइलम, और बेगोनिया भी होता है, बिगोनिया। ठीक है। रेडिकल का रेडिकल मीन्स बर्ड ऑन रूट, जैसे डलबर्जिया, डलबर्जिया, डलबर्जिया। साफ साफ थोड़ा देख लेता हूं, डलबर्जिया। और कॉलिन में बेटा, कॉलिन बर्ड ऑन another part of the stem, है ना, any other part of the stem is called calling bird। और इसका एग्जांपल है बेटा, इसका एग्जांपल है जैक फ्रूट, JACK, जैक फ्रूट। ठीक है।
अब है बेटा, यहाँ तक ओके है तो आगे बढ़े। यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है बेटा? ओके है यहाँ तक? बट सर ग्रुप के होते हैं, कहाँ होते हैं? कोलिन अनदर पार्ट ऑफ द स्टेम, मतलब कि दूसरे नोड पे, किसी जहाँ पे लीफ ना हो, है ना, कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ जाए वहां पे, कोई बड ग्रो कर जाए। जैक फ्रूट, हाँ, कटहल, ठीक है। बड में भी एक्टिव और डोरमेंट हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी बड में ही, बड में भी एक्टिव और डोरमेंट, एक्टिव भी हो सकती है और डोरमेंट भी हो सकती है। जो एक्टिव बड होती है बेटा, एक्टिव बड यूजुअली, एक्टिव बड यूजुअली नेकेड होती है ना? एक्टिव बड यूजुअली नेकेड होती है। और जो डोरमेंट बड होती है बेटा, उसको हम विंटर बड भी बोलते हैं इसको, और विंटर बड भी बोलते हैं। डोरमेंट मीन्स आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो? पहले तो ये हाँ या ना लिखो। डोरमेंट बड, डोरमेंट मीन्स जानते हो, बहुत बढ़िया, मतलब सुप्तावस्था, सीड जब नहीं जैसे कि जर्मिनेट हो रहा है, चुपचाप पड़ा है, उसको उस तरह से बड भी होती है बेटा, है ना? डोरमेंट बड को हम विंटर बड भी बोलते हैं। यूजुअली कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव स्केल्स, यूजुअली, हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है असली, यूजुअली कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव स्केल्स, ठीक है। दोनों हो सकती है वर्ड। बल्बिल्स भी जानते हो आप लोग, टूरियंस लिख लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टूरियंस किसको बोलते हैं? TURIANS, टूरियंस, ओ है सर, टूरियंस, ठीक है ना? ये फ्लैशी बर्ड्स होती हैं जो फंक्शन करती हैं एज अ पेरेनेशन, ठीक है। दीज आर टूरियंस आर, दे आर flashy birds which behave like पेरेनेशन। पेरेनेशन मतलब ब्रैकेट में क्या लिखे हैं? सर्वाइवल इन अनफेवरेबल कंडीशन, है ना? सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन, लिख लो, सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन को हम पेरेनेशन बोलते हैं। तो ये जो टूरियंस होते हैं बेटा, ये मॉडिफाइड होते हैं सरवाइव करने के लिए अनफेवरेबल कंडीशन में। जैसे इसका एग्जांपल है यूट्रिकुलेरिया, एक मिनट रुको, इसका एग्जांपल है यूट्रिकुलेरिया, मैंने माइक लगाया है। इसका एग्जांपल है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बर्ड इज ऑल्सो, ये चलो हम अगले उसमें बताएंगे, बर्ड का जो मॉडिफिकेशन है वो कुछ और है, तो उसको मैं अगले उसमें देखेंगे टॉपिक में ना। नेक्स्ट लिखिए हम, ये बर्ड तो फिनिश हो गया बेटा।
अब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तीन तरह की मॉडिफिकेशन है बेटा इसकी भी। स्टेम मॉडिफिकेशन, पहले तो अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड स्टेम, दूसरा है बेटा सब एरियल, और तीसरा है बेटा एरियल, मतलब पूरी तरह से जो एयर में हो और जो ग्राउंड से टच होते हुआ एरियल हो, उसको सब एरियल बोलते हैं, है ना। अंडरग्राउंड में बेटा चार हैं, ट्यूबर, राइजोम, बल्ब और कॉर्न। ट्यूबर, राइजोम, बल्ब एंड कॉर्न, चार हैं, ठीक है। और इसमें तो दो ही हैं, पहला है ट्रेलर, ट्रेलर्स, दूसरा है बेटा क्रीपर्स। क्रीपर्स में फिर चार हैं, रनर, स्टोलन, ऑफसेट, रनर, स्टोलन, ऑफसेट और सकर्स। रनर्स, स्टोलन, ऑफसेट्स एंड सकर्स, ठीक है। सबके बारे में डिटेल पढ़ना है, ठीक है। और एरियल वाले में है बेटा स्टेम टेंड्रिल, एरियल वाले में है स्टेम टेंड्रिल्स, थॉर्न, फाइलोक्लैड एंड क्लैडोड। फाइलोक्लैड को हम क्लैडोफिल भी बोलते हैं, क्लैडोफिल भी बोलते हैं, फाइलोक्लैड को क्लैडोफिल भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा ही हमें पढ़ना पड़ेगा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में, ठीक है। शुरू करते हैं। ट्यूबर का तो आप लोग जानते होंगे, ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो। राइजोम का एग्जाम्पल क्या है, अदरक, जिंजर, ठीक है। अर्नव टू एवरीवन नो, नहीं जानते, ट्यूबर नहीं जानते, स्टेम ट्यूबर नहीं जानते। चलो आप पहले तो ये हमें बता दो, बल्ब नहीं जानते, कोई बात नहीं, भी बताएंगे। आप लोग पहले तो ये बताओ स्टेम का कैरेक्टर, मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है स्टेम का, किसको स्टेम बोलोगे आप, स्टेम होने की पहचान क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है स्टेम का, बताओ। ग्रो लीव्स ना, मेन नहीं है ये है, ये भी है, लेकिन ये ना हो तभी भी स्टेम हो सकता है। एरियल होना चाहिए, नो। जाइलम एंड फ्लोएम, नो। जाइलम और फ्लोएम स्टेम, रूट, लीफ सब में होता है। देखो presence of node and internode is the main characteristic feature of root, stem. presence of node and internode। तो बेटा ये जैसे कि मैंने यहाँ पे पोटैटो बना दिया, एक आलू, यहाँ पे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आइस। या यही क्या है, यहीं पे बड निकलती है,
और एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली है क्या, ये नोड है, एक्चुअली ये नोड्स हैं बेटे। और स्पेस बिटवीन टू नोड्स, जैसे कि ये जो खाली स्पेस जो देखते हो यही है क्या, इंटरनोड। सो edible part of potato is stem because presence of node and internode, right? और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पहली मॉडिफिकेशन है क्या बेटा, स्टेम ट्यूबर्स, स्टेम ट्यूबर्स, ठीक है। अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे पाए जाने वाला स्टेम है ये, अंडरग्राउंड। लिखिए इसमें, इट इज a swollen end of underground stem branches. It is swollen end of end end of underground branches, underground stem branches, stem branches. Next point, each tuber has many notches, NOTCH, नॉच या नॉक, जिसको हम आइज बोल रहे हैं, ठीक है। Each tuber has many notches on the surface called eyes, or buds, eyes or buds, in bracket, which grow and form new plants, which grow and form new plants. एग्जाम्पल बेटा, पोटैटो का नाम क्या है, बोटेनिकल नाम क्या है पोटैटो का, सोलेनम, हाँ ट्यूबेरोसम, सोलेनम ट्यूबेरोसम, अंडरलाइन सेपरेटली, सोलेनम ट्यूबेरोसम, ट्यूबेरोसम, ठीक है। एस बड़ा, हाँ तो मैंने बड़ा ही तो लिखा है, ऐसे यस नहीं लिखते हैं क्या, लिखते हैं बेटा, ऐसे भी यस बड़ा वाला लिखने को ऐसे ही लिखते हैं, सही लिखा है मैंने। हाँ दूसरा लिखो राइजोम, राइजोम सेकेंड है बेटा, थोड़ा पैरों में पेन हो रही है इसलिए बैठ जा रहा हूं। राइजोम, राइजोम में बेटा इसका एग्जाम्पल है जिंजर, जिसको अदरक बोलते हो आप लोग, समझ रहे हो, जिंजर या अदरक, या इसको हम जिंजीबेर भी बोलते हैं, जिंजीबेर, अदरक। टर्मरिक में भी ऐसा होता है, हाँ टर्मरिक, टर्मरिक, और बनाना में भी ऐसा ही है कुछ, अंडरग्राउंड स्टेम उसमें भी होती है, ठीक है। लेकिन इसमें बेटा स्केली लीव्स पाया जाता है, जैसे कि मैं अगर चाहूं तो यहाँ पे अदरक बना दूं एक, ये मैंने अदरक बनाया हुआ है, यहाँ पे बेटा आप लोगों ने देखा होगा ऐसे छोटी छोटी लीव्स पाई जाती हैं, इनको हम बोलते हैं बेटा स्केली लीव्स, स्केली लीव्स। तो लेकिन ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं, है ना, तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, ग्रो हॉरिजॉन्टली, ग्रो हॉरिजॉन्टली
ऐसे पैरेलल, अर्थ के पैरेलल ग्रो करता है बेटा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, या थोड़ा बहुत अगर ऑब्लिक हो सका तो ऑब्लिक थोड़ी बहुत होती है, मतलब पूरी तरह से खड़ा नहीं होता है ना। स्केली लीव्स पाया जाता है एंड मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, नॉट वर्टिकल, हाँ स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए मॉडिफाइड होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, समटाइम्स rhizome is vertically placed, sometimes rhizome is vertically placed, called vertically placed like in sugar cane। तीसरा है बेटा बल्ब। बल्ब में देखो, आपने ग्रीन ऑनियन देखा होगा, हरी प्याज, तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे बहुत सारे रूट्स निकले होते हैं इस तरह से, और ये जो है बेटा ऐसे, ये लीफ है, ऐसा ये लीफ होती है इस तरह से, ये क्या है बेटा, लीव्स। अगर मान लो आप इस लीफ को यहां से पकड़ के ऐसे निकालना चाहो तो ये लीफ यहां तक निकल आती है, देखो यहां तक, मतलब ये भी पार्ट क्या है बेटा, लीव्स ही है, लेकिन ये बेसल पार्ट ऑफ लीफ है, जो थोड़ी सी स्वेलिंग हो गई है बेटा ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। ये लीफ ने फूड को बनाया था और स्टोर किया था यहां पे, समझ रहे हो, जहां पे फूड स्टोर होगा वहां पे स्वेलिंग तो होगी, तो फूड स्टोर्ड इन बेसल पार्ट ऑफ लीफ, फूड स्टोर्ड इन बेसल पार्ट ऑफ लीव्स, समझ गए। अब होता क्या है बेटा कि बाद में ये ड्राई हो जाता है और इसको हम सेपरेट कर देते हैं, मतलब ऑनियन ये है, ऐसा है ऑनियन, तो ये देखो, ये ऑनियन का कौन सा पार्ट है, मैं लेबल करूंगा आप बताना, ये कौन सा पार्ट है, हाँ गार्लिक भी होता है, मैं बताता हूं अभी। ये ऑनियन का कौन सा पार्ट है बताओ, जो मैंने ऐसे एरो लगाया हुआ, ये क्या है, लीफ है, स्टेम है, रूट है, क्या है, स्केली नहीं है भाई, लीफ है, लीव्स हैं ये, अभी रुक जाओ, स्केली मैंने बताया नहीं, लीफ है, ठीक है। और ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, ये लीफ कैसी हो गई है बेटा, फ्लैसी हो गई है, फ्लैसी लीव्स, फ्लैसी लीव्स इन केस ऑफ ऑनियन। ये है स्टेम, डिस्क शेप्ड, कंडेंस हो गया है, और ये है रूट, फाइब्रस रूट है, तो ये मोनोकॉट होगा, वेरिएशन भी इसके लीफ में पैरेलल होता है, तो ये मोनोकॉट है। अब देखो ये बल्ब के जैसा है, बल्ब के जैसा है पूरा स्ट्रक्चर, और इसमें स्केली फ्लैसी लीव्स हैं, ये स्टेम है, इसका प्रूफ क्या है हमारे पास,
ये स्टेम है, इसका प्रूफ क्या है? देखो, स्टेम से लीफ अराइज होती है, तो लीफ निकली हुई है यहीं से, और इसमें लीफ और स्टेम के बीच में बड होती है, जानते हो आप? तो इसमें भी बेटा बड होती है, और बीच वाली बड को हम एपाइकल बड बोलते हैं। यहां पे जो बड होती है इसको हम एपाइकल बड बोलते हैं, इसको एक्सिलरी बड बोलते हैं। साइड में भी बड होती हैं, वो कौन सी बड है? एक्सिलरी बड। ठीक है, तो लीफ है, स्टेम है, रूट है, बल्ब के जैसा है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। देखो डिस्क शेप्ड बल्ब बना दे रहा है ये, लेकिन इसमें फ्लैशी लीव्स पाई जाती हैं। अर्णव, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम लिखो अपनी। अर्णव बेटा प्रॉब्लम लिखो। सर रिकॉर्ड लेक्चर आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, रोज ही आता है वो तो। कल का नहीं मिला क्या? सबको तो मिलता ही है यार, मैं तो भेजता ही हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर। रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके, क्लियर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना आप। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अब देखो, गार्लिक में क्या होता है बेटा? गार्लिक में ये स्टेम है, मैं बात गार्लिक की कर रहा हूं, ये स्टेम है, ये रूट है, और इस पर जो है बेटा, इसमें भी बड होती है, निकलती है यहां पे, लेकिन इसमें देखो इस तरह से लीव्स हैं। तो ये कौन सी लीव्स हैं बेटा? स्केली लीव्स in case of garlic, scaly leaves in case of onion, fleshy leaves होती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ऑनियन और गार्लिक में ये डिफरेंस है, इसमें फ्लैशी लीव्स हैं और उसमें स्केली लीव्स हैं। ये दोनों बल्ब हैं बेटा, ठीक है। तो इसमें दो तीन पॉइंट लिख लें हम लोग। modified for storage of food, modified of storage of food। दूसरा क्या लिखे बेटा? डिस्क शेप्ड स्टेम, डिस्क शेप्ड स्टेम और मॉडिफाइड एपाइकल बड, ये भी लिखेंगे, मॉडिफाइड एपाइकल बड। तो मुझे लगता है बल्ब सबको समझ में आ गया है, सबको समझ में आ गया है बल्ब। अब कॉर्न लिख लेते हैं बेटा, फोर्थ होगा बेटा कॉर्न। ये वर्टिकली ग्रो करता है। कॉर्न का एग्जाम्पल है कोलोकेसिया, कोलोकेसिया जिसको आप लोग अरबी बोलते हो, अरबी, और एमॉर्फोफैलस, एमॉर्फोफैलस, एमॉर्फोफैलस लिखो, या चलो पहले समझ लो। इस तरह से होता है बेटा, ये वर्टिकली ग्रो करता है और इसमें स्केली लीव्स पाए जाते हैं। ये जो है बेटा क्या है? स्केली लीव्स पाए जाते हैं, याद रखना है, ग्रो वर्टिकली, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, इसमें लिखो swollen condensed form of rhizome, it is
it is swollen condensed form of rhizome which grow in vertical direction in the soil. Next point, scaly leaves present. ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट वन इज सब एरियल मॉडिफिकेशन। यहां तक ओके है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? अब है बेटा सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, स्टेम इज नॉट इरेक्ट। स्टेम सीधा नहीं होती है, स्टेम इज नॉट इरेक्ट लाइक ट्री के जैसा इसमें स्टेम जो है इरेक्ट नहीं होती, सीधी नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, फ्लैट होती है बेटा। और इस मॉडिफिकेशन में नंबर 1 है, पहला आता है रनर्स, दौड़ने वाला रनर्स, जो दौड़ के प्लांट को प्रोपोगेट कराने में बेटा ये हेल्प करता है ना। एग्जाम्पल पहले लिख लेते हैं तो आधा तो उसी तरह समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल, लॉन ग्रास जिसको हम साइनेडॉन भी बोलते हैं, साइनेडॉन। ब्राह्मी बूटी भी इसका एग्जाम्पल है बेटा, ब्राह्मी बूटी, BOOTI। ब्राह्मी बूटी को हम क्या बोलते हैं, सिंटेला। और ऑक्सैलिस भी इसका एग्जाम्पल है, एक्सेट्रा, रनर्स का। समझ रहे हो? अब एक चीज बताओ, मान लो ये जो है सॉयल सरफेस है, ध्यान से देखो, ये सॉयल सरफेस है, ये, और यहां पे एक प्लांट है बेटा जिसका ये नोड है, घास की बात कर रहे हैं, दूब घास की बात, लॉन ग्रास, साइनेडॉन। यहां से बेटा इसमें रूट निकलेंगी, देख रहे हो, सॉइल में चली गई, और यहाँ पे इसके छोटे छोटे स्टेम बाहर निकलेंगे ऐसे, और इसमें लीव्स लगी होंगी, मोनोकॉट है ये तो मोनोकॉट है, तो लंबी लंबी इसकी लीव्स होती हैं बेटा, थोड़ी ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी। तो ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, ये पूरा क्या शो कर रहा है, क्राउन है इसका, ये क्राउन हो गया। ठीक है, अब यहां से एक स्टेम निकलेगी और पैरेलल चलेगी, किसके, रन करेगी पैरेलल टू ग्राउंड। देख लो, पैरेलल टू ग्राउंड गई थोड़ी दूर तक,
और उसके बाद फिर इसके नोड से रूट निकल गई, देखो, और यहाँ पे फिर इसने छोटी छोटी लीव्स निकाल के ऐसे और क्राउन बना लिया। तो ये जो स्टेम है इसी को क्या बोलते हैं हम? रनर स्टेम। मॉडिफाइड हो गया, जो क्या है बेटा? पैरेलल टू ग्राउंड। क्या है ये? पैरेलल टू ग्राउंड या सॉइल सरफेस। तो रनर्स समझ में आ गया। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ये हेल्प करता है, बहुत तेजी से ये बढ़ती चली जाएगी। जहां भी एक प्लांट हमने ग्रो कर दिया बहुत तेजी से बढ़ेगी ये। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी रनर्स हेल्प कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है? बोलो, यहां तक क्लियर है बेटा? लिखो जल्दी जल्दी। लिखो भाई, समझ में आ गया यहां तक? ठीक है। बड़ा देर कर रहे हो आप लोग आज लिखने में, सुस्त पड़ गए हो। मैं भी सुस्त हूँ। चलो देखो, अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया बेटा क्या? रनर्स। दूसरा है स्टोलन। स्टोलन स्टोलोन, जो ऑलमोस्ट पैरेलल टू द ग्राउंड होगा। सेकेंड मॉडिफिकेशन है, ये क्रीपर्स का बता रहे हैं हम, है ना? क्रीपर्स का सेकेंड होगा स्टोलोन मॉडिफिकेशन में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बेटा फ्रेग्रेसिया। फ्रेग्रेसिया, फ्रेग्रेसिया या फ्रेग्रेरिया ऐसे है कुछ। फ्रेग्रेरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा कि स्ट्रॉबेरी इसको बोलते हैं हम। इसमें क्या होता है कि ये मान लो सॉइल सरफेस है, ये है सॉइल सरफेस। सॉइल सरफेस मैंने बना दिया, लिख भी दिया। और ये मान लो प्लांट है जिसका यहाँ पे नोड है। ये क्या है? नोड। और यहां से रूट निकला हुआ है। रूट निकला हुआ है ऐसे, ये रूट है। ठीक है, इसका एक क्राउन मैं बना देता हूं, मतलब ये स्टेम हो गई और ये लीव्स हो गई, मान लो ऐसे ऐसे लीव्स हो गई ये चारों तरफ, ये क्राउन हो गया इसका। और यहां से एक स्टेम निकली बेटा और यूं चली और यूं यहां पे आ गई ऐसा, थोड़ी दूर, मतलब बहुत दूर नहीं, थोड़ा सा दूर, है ना? गई। और यहाँ पे नोड तो है, स्टेम है तो नोड है, ये नोड है बेटा। यहां से रूट निकल गई खूब सारी और यहाँ फिर से क्राउन बन गया। तो ये स्टेम क्या है बेटा? ये जो स्टेम देख रहे हो आप, स्टेम क्या है बेटा? ऑलमोस्ट पैरेलल टू ग्राउंड, मतलब पूरी तरह से पैरेलल नहीं है, ऑलमोस्ट पैरेलल टू ग्राउंड। ठीक, ऑलमोस्ट पैरेलल टू ग्राउंड बट अबव द ग्राउंड। ऐसा नहीं कि वो ग्राउंड के से चिपका हुआ है, चाहो तो ये भी लिख लो, बट अबव द ग्राउंड। ठीक है, ऑलमोस्ट पैरेलल टू द ग्राउंड। स्ट्रॉबेरी इसका एग्जाम्पल है, फ्रेग्रेरिया। स्ट्रॉबेरी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी में यह पाया जाता है, जैस्मीन में भी पाया जाता है। जैस्मीन, स्ट्रॉबेरी, इतना एग्जाम्पल काफी है आपके लिए। तो स्टोलन समझ में आ गया आपको। अब बढ़ते हैं बेटा ऑफसेट के तरफ। एक्वेटिक प्लांट्स में पाया जाता है
ये यहां तक क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है? थर्ड वन इज ऑफसेट्स। ऑफसेट्स, ऑफसेट्स जो है बेटा वो एक्वेटिक प्लांट में पाया जाता है, इन एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, ठीक है, जैसे कि इकॉर्निया, वाटर हेसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल भी उसको बोलते हैं हम, है ना। बहुत ज्यादा पोल्यूशन करता है वो, बहुत ज्यादा वाटर पोल्यूटेंट है वो, एक तरह से समझ लो। टेरर ऑफ बंगाल भी उसको बोलते हैं। बहुत तेजी से फैलता है पानी में ड्यू टू ऑफसेट। ऑफसेट होता क्या है एक्चुअली में, देखो जैसे मान लो बेटा ये वाटर है, वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस है, और यहाँ पे एक प्लांट है बेटा जिसका नोड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रूट निकली हुई है। रूट कैप नहीं होता, रूट पॉकेट होता है, ये आप जानते हो। ठीक है, और इसके लीफ जो होती है बेटा कुछ इस तरह से, इसे स्वेलन लीफ होती है। जलकुंभी इसको बोलते हैं, जलकुंभी हिंदी में, आप लोग जानते होंगे। यहां से एक ब्रांच निकली बेटा, ऐसे वाटर के पैरेलल चली गई, यहाँ पे नोड है, फिर से रूट एराइज हुआ, और फिर से यहाँ पे लीफ एराइज हो गई। इसको क्या बोलते हैं हम? इसी को तो बोलते हैं ऑफसेट। क्या बोलते हैं? ऑफसेट। पैरेलल टू थिक एंड शॉर्ट कनेक्शन ऑन रूट। थिक एंड शॉर्ट कनेक्शन ऑफ रूट्स, लिख लो। यहां पे हम लिख दें थिक एंड short connection of nodes and parallel to water surface, and parallel to water surface। एग्जाम्पल इसका पिस्टिया, एग्जाम्पल है बेटा इसका पिस्टिया। पिस्टिया को हम वाटर लेट्यूस भी बोलते हैं, वाटर लेट्यूस। पिस्टिया को हम और क्या बोलते हैं बेटा? वाटर लेट्यूस, वाटर लेट्यूस, LETTUCE, वाटर लेट्यूस। दूसरा है इकॉर्निया, वाटर हैसिंथ भी बोलते हैं इसको। दूसरा एग्जाम्पल इकॉर्निया, जिसको हम वाटर हैसिंथ भी बोलते हैं, या टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, या जलकुंभी भी बोलते हैं। जलकुंभी या जलकुंभी, जो मर्जी बोलो।